भैया दूज के इस त्यौहार की पावन पर्व की एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को भैया दूज के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा और आज हम बात कर रहे हैं भैया दूज के इस पावन पर्व पर, जो धनतेरस से शुरू होकर के आज 5वां दिन यानी 5 दिवसीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत 22 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। गुरु इस दिन संपूर्णता का प्रतीक माने जाते हैं, तो संपूर्ण भारत में, विशेषकर भारत नेपाल में इस त्यौहार को विशेष रूप से मनाया जाता है। भैया दूज भाई की पूजा के रूप में मनाया जाता है, जिसे कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के रूप में मनाया जाता है। यह दीपावली के दूसरे दिन यानी ये जो 5 दिवसीय त्यौहार है उसका अंतिम दिन भी मनाया जाता है। इस दिन भाइयों के मस्तक पर बहनें तिलक कर उन्हें सफलता का, प्रेम का संदेश देते हुए इस त्यौहार को मनाती हैं। साथ ही साथ इस दिन को सुरक्षा का उत्सव भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि प्रभु राम जी को भी आज ही उनका राज तिलक हुआ था, इसलिए सभी बहनें अपने भाइयों के जीवन में राज तिलक के रूप में, सफलता के रूप में इस पर्व को मनाती हैं। यह पर्व रक्षाबंधन की तरह भाई और बहन के अटूट प्रेम के बंधन का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन भाई और बहन इस दिन राखी नहीं बांधते, तिलक कर उनकी बहनें अपने भाई की दीर्घायु और सफलता का, सुख की कामना करते हुए भाई के मस्तक पर तिलक करती हैं। तो आज के दिन भाई का एक तरह से राज तिलक यानी भैया दूज भी मनाया जाता है। भाई अपनी बहन को उपहार या तोहफे में कुछ ना कुछ दक्षिणा ज़रूर गिफ्ट करते हैं। इसकी जो पौराणिक कथा है वो सूर्य, पुत्र और पुत्री यम और यमुना जी से जुड़ी हुई है। एक बार यमराज जी अपनी बहन यमुना जी से मिलने उनके घर गए। बहन ने उनका स्वागत किया और बहुत प्रेम किया। उनके हाथ पैर धोए और उन्हें तिलक लगाया, उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया, साथ ही साथ मीठा खिलाया। तब यम देवता प्रसन्न होकर बोले, जो भी आज के दिन अपनी बहन से तिलक करवाएगा और उसके घर जाकर के भोजन करेगा, उसकी मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज के दिन अपनी बहन से तिलक करवाना और अपनी बहन के घर जाकर के भोजन करना, उसके घर जाकर के उसको दक्षिणा देना काफ़ी शुभ माना जाता है। आपकी मृत्यु, जो अल्प मृत्यु है, उसका भय समाप्त होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मानसिक रोगों की भी समाप्ति होती है। इसलिए आज के दिन सभी भाइयों से कहूँगी अपनी बहन के घर ज़रूर जाएं और उनके घर जाकर के थोड़ा सा ही सही अन्न ज़रूर खाएं। जो लोग ये मानते हैं कि बहनों के घर अन्न नहीं खाना चाहिए, वो लोग दक्षिणा ज़रूर दे करके आएँ। तो आज के दिन अपनी बहनों के घर जाना बेहद शुभ माना जाता है। तभी से यह दिन भैया दूज के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन बहनें अपने भाई के कल्याण के लिए, सफलता के लिए, दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं और भाई के मस्तक पर तिलक लगाती हैं। बहन सुबह स्नान करें और स्नान करने के बाद सूर्योदय के समय सूर्य देवता को जल चढ़ाना, कनक धारा स्तोत्र पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। एक चौकी लें जिस पे लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, कलश रखें, दीपक ज़रूर जलाएं और साथ ही साथ आज के दिन प्रभु राम जी की और कृष्ण जी की पूजा करने का भी विधान है। भाई को एक लाल आसन पर बिठाएं जहाँ पर उनका जो मुख है वो उत्तर या पूर्व की तरफ होना चाहिए। बहन भी अपने सिर को ढके और अपना मुख उत्तर या पूर्व की तरफ करके ही बैठे। अपने भाई के मस्तक पर रोली, चावल का तिलक करें और उसके उपरांत उनकी दीर्घायु, सुख समृद्धि, सफलता के लिए जोत जलाकर उनकी आरती करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके उपरांत उनका मुंह मीठा कराएं। फिर भाई अपनी बहनों को उपहार में वस्त्र, मिठाइयाँ, दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करना बिल्कुल ना भूलें। परिवार में मिठाई और स्नेह भोज का आयोजन करें जिसमें आपके सभी परिवार वाले मिलकर एक स्नेह भोजन को प्राप्त कर सकें। भाई हमेशा अपनी बहन की रक्षा करता रहे, इसका आशीर्वाद लेते हुए बहन उनके चरण छूना बिल्कुल भी ना भूले। बहन अपने भाई के जीवन में शांति, प्रेम और सफलता की प्रार्थना करे। यह पर्व पारिवारिक एकता, प्रेम और परस्पर सहयोग का प्रतीक माना जाता है।
इसलिए आज के दिन अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए अपनी भाभी के साथ भी उनको तिलक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जो बहनें हैं वो अपनी भाभी को भी आज के दिन तिलक करें, उनकी झोली में भी मिठाई और नारियल ज़रूर अर्पित करें। इसके साथ साथ भाई और भाभी दोनों की दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें ताकि उनके जीवन में मिठास रहे और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती रहे। आज का दिन पापों से मुक्ति और शुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। यह पारस्परिक प्रेम और जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारा धर्म है, उसका प्रतीक भी माना जाता है। यह केवल भाई के लंबी उम्र का ही प्रतीक नहीं है, ये प्रेम और भाई बहन के विश्वास का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए आज के दिन पूजा पाठ करना विशेष शुभ है और अपने भाई को तिलक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिनके भाई नहीं हैं वो अपने पुत्रों को भी तिलक कर सकती हैं। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को भैया दूज के इस त्योहार की, इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।